क्या नाम है आपका? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, घर टूट गए अब कहीं के नाम रहेंगे, कोई नाम नहीं है हमारा। जिन हाथों में हमारी किताबें होनी चाहिए आज वो हाल आ गए कि इन हाथों पे रोड पे बैठ के हमारे पास कटोरा होना चाहिए। अब उसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इसी तपती धूप में मलबे के ढेर के ऊपर रहेंगे और वहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई घर तो है नहीं। विदेशों की बात की जाती है, विदेश यात्रा की जाती है, अपने देश की यात्रा नहीं की जाती है। आओ दिल्ली आओ, कालका जी देखो झुग्गी वासियों का क्या हाल करा है तुमने। तुम चीख भटकने वाले दिन कर दिए मोदी ने। ये टाइम हमारा स्कूल ट्यूशन जाने का था, ये टाइम हमारा पढ़ने का था। इस टाइम पे हम जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा हाल कर दिया मोदी ने गरीब बच्चों का। मोदी जी चाहते ही है कि बच्चे अनपढ़ रह जाए ताकि वो उनसे सवाल ना कर सके। वो चाहते ही है कि अनपढ़ रहे बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी होती है, जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे के साथ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो होता है वो अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। उनका कहना है कि जो कई लोगों की मकान है वो अवैध है। हमारे साथ एक लड़की, क्या नाम है आपका? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, घर टूट गए अब कहीं के नाम रहेंगे, कोई नाम नहीं है हमारा। कालका जी भूमियन कैंप से आए हैं हम। तो सरकार ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। कहाँ मकान है, अभी तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। बड़े बड़े वादे करके एक भी वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। लेकिन आप लोग कितने दिनों से वहाँ पे आप लोग रह रहे थे? हम तो 50 साल 70 साल से इतने पुराने लोग रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। तो लेकिन आप जो वहाँ पे रह रहे थे उनका भाजपा आप कह रही है कि वो मकान अवैध हैं, ये लोग मतलब गलत तरीके से वहाँ से बसे हुए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है। भाजपा को 70 साल बाद दिख रहा है कि मकान अवैध है। भाजपा अभी तक कहाँ सो रही थी, सरकार अभी तक कहाँ सो रही थी। अब जागी है सरकार। अब जब सारे डॉक्यूमेंट बन गए लोगों के, सब कुछ है उनके पास, अब तुम हमें अवैध बता रहे हो, अब तुम हमें कब्जाधारी बता रहे हो, अब तुम हमें बांग्लादेशी बता रहे हो। और ये जो भाजपा कहती है कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है। कोई विकास नहीं हो रहा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। और भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने देश के नागरिकों के घर उजड़वाए, बस किस वजह से कि वो गरीब है, क्योंकि गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि PM आवास योजना के तहत उन्होंने घर बांटे हैं। कोई घर नहीं दिया। अगर हमें घर दिए होते तो इतनी गरीब जनता यहाँ आती, यहाँ भटकती। यहाँ घर नहीं आए, 1800 कोई घर नहीं दिए हमें। 3024 लोगों के जगह पे हल्ला किया कि 3024 फ्लैट बांटे, जबकि वहाँ ग्राउंड पे भूमिन कैंप के लोगों को सिर्फ 1862 लोगों को ही घर दिए, और 1200 लोगों को बेघर कर दिए, वो भी माइनर कारण से, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जबकि पता है। तो ये जो अमृतकाल का जो बताया जाता है मीडिया में कि 11 साल बेमिसाल हो गया है, अमृतकाल चल रहा है भारत में, उसमें क्या कहेंगे? काल है। ये मोदी ने बेमिसाल करा है, ये अमृतकाल लिया है। ये अमृतकाल नहीं को उजाड़ दिया, क्या करा है गरीबों के लिए? कुछ भी नहीं करा, उजाड़ दिया, रोड पे बिठा दिया। हमें तो जिन हाथों में हमारी किताबें होनी चाहिए आज वो हाल आ गए कि इन हाथों पे रोड पे बैठ के हमारे पास कटोरा होना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि नया भारत बना है जिसमें कि युवाओं का विकास हो रहा है, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ दिनों बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। विकास हो रहा है जब गरीबों की सुनवाई नहीं है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। जब गरीब की नहीं सुन रहे तो कैसे प्रधानमंत्री है ये? वो भी तो एक चाय बेचने वाले गरीब थे, वो तो गरीबों को ही नहीं सुन रहे। यहाँ आते क्यों नहीं है, यहाँ देखते क्यों नहीं है कि हम अवैध है, क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ आओ। महंगाई अलग बढ़ा रखी है। आपका स्कूल कहाँ वहीं पे था? हाँ वहीं था हमारा स्कूल। तो आप लोग कहाँ रह रहे हो? अब उसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इसी तपती धूप में मलबे के ढेर के ऊपर रहेंगे और वहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई घर तो है नहीं, घर तो तोड़ ही दिया। छोड़ दिया, कहीं भी जाओ वो तो नारा है सिर्फ जुमला। लेकिन वो ये जो एक प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि ये नया भारत है जिसमें कि सबकी बात की जाती है। नहीं, सब गरीबों की बात नहीं की जाती। इस भारत में अंबानी और अडानी की बात की जाती है, विदेश यात्रा की, विदेशों की बात की जाती है, विदेश यात्रा की जाती है, अपने देश की यात्रा नहीं की जाती है। आओ दिल्ली आओ, कालका जी देखो झुग्गी वासियों का क्या हाल करा है तुमने। तुम चीख के कहते हो हमने 3000 फ्लैट दिए, 1200 लोगों के घर तोड़ दिए, उनको भी तो आओ, उनके भी तो आंकड़े दिखाओ। तुम विदेश यात्रा कर रहे हो, तुम कालका जी तो आओ, दिल्ली यात्रा तो करो। तो ये झुग्गियों में उनका कहना है कि रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, इस कारण जो है उनको यहाँ से निकालना जरूरी है। 70 साल बाद हम इन्हें अवैध दिख रहे हैं, बांग्लादेशी दिख रहे हैं, इन्हें फ्लैट नहीं देने, तो इनकी कमियां हैं क्योंकि इनने बड़े बड़े वादे करे थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब ये लोगों को मकान नहीं दे पा रहे तो ये हमें बांग्लादेशी बता रहे हैं, अवैध बता रहे हैं हमें। हम हिंदू हैं, इंडियन है, और सबसे बड़ी बात हम इंडियन है। अभी आपने कहा कि हिंदू हैं, तो ये तो भाजपा के कई नेता कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं की सरकार है, इसमें हिंदुओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हिंदू सुरक्षित रहेंगे। कुछ नहीं है, ये तो पहले मुसलमान
उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे, अब हिंदू पे भी वही हाल हो रहा है। अब हिंदुओं पे भी वही हाल हो रहा है। हिंदू पे भी वही हो रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, 3 मंदिर तोड़ दिए हमारे, मंदिर नहीं छोड़े, 3 मंदिर तोड़ दिए। कैसी सनातन सरकार है? अच्छा, वहाँ पे मंदिर जो थे उसको भी तोड़ भी दिया, तोड़ दिए गए, मूर्ति तोड़ दी गई। आपका जन्म भी वहीं हुआ होगा। हाँ, हमारा जन्म भी वही हुआ है। और उसके बाद भी अब सरकार कह रही है कि वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो अवैध है। हाँ, अब अवैध बता रही है सरकार हमें, क्योंकि वो मकान नहीं दे सकती। बड़े बड़े वादे करे थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाई सरकार। चुनाव के दौरान तो क्या भाजपा के नेता आए थे, कुछ ऐसा कहा था आप लोग की झुग्गी में रुके थे? नेता आए थे, इन्हीं झुग्गियों में, हमारी झुग्गियों में रहते थे। झुग्गी वाले बच्चों को अपना बच्चे बनाते थे, यहीं खाते थे, यहीं पीते थे, यहीं रहते थे। और आज हम अवैध दिख रहे हैं भाजपा के नेता को, और आज भाजपा के एक भी नेता नहीं आते, नहीं आ रहे गरीबों की सुनवाई करने के लिए, ना खड़े होने उनके। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के समय घर बांट रहे थे, कुछ न्यूज में चला था, आपने देखा था अशोक विहार के समय? देखा था। कालका जी वुमेन कैंप में भी 1800 लोगों को फ्लैट दिए, 1200 रिजेक्ट कर दिए। जो ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, 1200 फ्लैट के आंकड़े ये नहीं दिखाए जा रहे। नरेंद्र मोदी चीख चीख के कह रहे हैं कि हमने कालका जी वुमेन कैंप वासियों को 3000 फ्लैट दे दिए, और जिसमें से उन्हें 1800 दिए, 1200 लोगों को रिजेक्ट कर दिए। यहाँ वुमेन कैंप का पूरा 1200 परिवार आया है। अगर हमें फ्लैट मिले होते हम ये क्यों धक्के खाते? किसे यहाँ बोलने का शौक है? लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी तो है, ऐसा भी तो कहा जा रहा है भाजपा के कोर्ट का कोर्ट का ऑर्डर लाया कौन है? भाजपा सरकार के वकील हमारे खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जो कोर्ट में लड़ रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर तो वही लाए हैं भाजपा सरकार के वकील, गरीबों को विरोध कर रहे थे। तो कोर्ट के अंदर गरीबों का जो ये विरोध कर रही है खुद भाजपा ही कर रही है। भाजपा के ही तो वकील है वो, उन्हीं के तो वकील कर रहे हैं विरोध। जज भी भाजपा का है, जज भी भाजपा के, डीडीए भी भाजपा का है, क्या नहीं है? सब कुछ भाजपा का है अब तो। फैसला कोर्ट में दिलाएगा, गोवा में जाके सुनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे? मोदी से क्या करना? क्या अपील करें? अब तो घर भी तोड़ दिए। यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ आए, हमारी समस्या देखें, और जैसे हमारे घर उजाड़े गए हमें घर दिए जाएं, हमें घर दिए जाएं। और ये जो अमृतकाल की बात बताई जाती है कि अमृतकाल चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें सबका विकास हो रहा है? कि हम लोगों का विकास तो नहीं हो रहा, गरीबों का विकास तो नहीं हो रहा, अबानी अंडानी का विकास हो रहा है, क्योंकि सारी जगह जमीन तो उन्हें ही बेची जा रही है। मोदी जी का विकास हो रहा है, सब जगह जमीन तो वही खरीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है? अब तो कोई नाम नहीं है। कालका जी वुमेन कैंप से आए हैं। आ जाए मोदी जी। मेरा उनसे ये सवाल है कि हम अभी तक अब अवैध दिख रहे हैं, तुम्हें अभी तक अवैध क्यों नहीं थे? आए, हमारे डॉक्यूमेंट देखे, और जब वोट लेने आते हो तब हम अवैध नहीं थे, आज हम अवैध दिख रहे हैं, तो आए हमारे डॉक्यूमेंट देखे पहले। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर ये बच्ची वायरल हुई है, समझ रहे हो आप लोग, सबके पास पहुँच रहा है ये न्यूज़, पर ये भी तो देखिए इसके डैडी नहीं है, इसके डैडी भी एक्सपायर हो गए हैं, और ये लड़की बिना बाप के देखिए कैसे पढ़ेगी। अब ये सरकार को भी देखना चाहिए। हमारे तो भटकने वाले दिन कर दिए मोदी ने। ये टाइम हमारा स्कूल ट्यूशन जाने का था, ये टाइम हमारा पढ़ने का था। इस टाइम पे हम जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हाल कर दिया मोदी ने गरीब बच्चों का। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये नारा भी है। नहीं, कुछ क्या पढ़ेगा बच्चा जब जंतर मंतर में आंदोलन करने बैठा है? तो क्या पढ़ेगा बच्चा? मोदी जी चाहते ही है कि बच्चे अनपढ़ रह जाए ताकि वो उनसे सवाल ना कर सके। वो चाहते ही है कि अनपढ़ रहे बच्चे। तो नारा दिया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जो यहाँ बच्ची अभी हमसे बातचीत कर रही थी वो कैसे बता रही थी कि जो हमारे पढ़ने का समय था, जो हमारे स्कूल जाने का समय था, ऐसे समय में मुझे जंतर मंतर आना पड़ता है। मुझसे नाम जानने की कोशिश करते हैं तो बच्ची यही जवाब देती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अवैध हूँ। चुनाव के समय में हमसे ये वादा किया गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और भाजपा जीत जाती है, 27 साल बाद भाजपा की वापसी होती है दिल्ली में, और चुनाव के पहले भाजपा के नेता झुग्गियों में रुक रहे थे रातों में, और उस दौरान वहां के लोगों से उन्होंने ये वादा किया था कि आपका आपकी जहां पे झुग्गी है वहीं मकान बनेगा। लेकिन जीतने के बाद उस नारे को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और बच्ची बार बार पूछने पे अपना नाम नहीं बताती है, कहती है कि मैं अवैध हूं, क्योंकि अब मोदी जी ने यही कहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।